दोस्तों यूं तो रतन टाटा का नाम देश का हर इंसान जानता है और बहुत सारे बिजनेसमैन उन्हें अपना आइडियल मानते हैं क्योंकि रतन टाटा के बिजनेस करने के तरीकों को तो पूरी दुनिया ही अप्रिशिएट करती है। आज इस वीडियो में रतन टाटा की लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपसे शेयर करेंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। रतन टाटा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर जमशेदजी टाटा के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था और उनकी माता का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा जब 10 साल के थे तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए। पेरेंट्स के अलग होने के बाद उनका पालन पोषण उनकी ग्रैंड मदर नवाज बाई टाटा ने किया। तो दोस्तों अगर हम रतन टाटा की एजुकेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपनी आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल करी। अपनी आर्किटेक्ट की डिग्री खत्म होने के बाद उन्होंने आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दी, पर उनकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद रतन टाटा जी ने अपना आर्किटेक्ट बनने का सपना ड्रॉप कर दिया और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ही सही समझा। रतन टाटा ने 1961 में टाटा स्टील ज्वाइन किया, जहाँ पे वो ब्लास्टर फर्नेस और लाइमस्टोन पत्थरों की सप्लाई मैनेज किया करते थे। हालांकि रतन टाटा एक छोटे से पद से शुरुआत करने के बाद 1991 में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन बन गए। चेयरमैन बनने के बाद सिर्फ 21 सालों में रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलाई। टाटा ग्रुप में रतन टाटा जी के अपने योगदान को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 40% तक की ग्रोथ की। जहां तक रेवेन्यू की बात है तो उस टाइम के हिसाब से टाटा ग्रुप के रेवेन्यू 50% तक बढ़ चुके थे। उस वक्त टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक्सपेंशन जबरदस्त तरीके से हुआ। रतन टाटा जी के ही लीडरशिप के अंदर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कई और कंपनियां एक्वायर की, जैसे टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर और जैगुआर, टाटा टी के साथ टेटली टी कंपनी, टाटा स्टील के साथ कोरस जैसी बड़ी कंपनी, कई छोटी मोटी कंपनियां भी एक्वायर की गई। रतन टाटा जी एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ एक पेट लवर भी हैं। रतन टाटा जी को डॉग से बेहद प्यार है, यहाँ तक कि उनके मुंबई के बंगले में एक स्पेशल जगह बनाई गई है जहाँ पे गली के आवारा कुत्तों को शरण दी जाती है। रतन टाटा के पास अपने 2 पेट डॉग्स भी हैं जिनका नाम टीटू और मैक्सिमम है। रतन टाटा गाड़ियों का बिजनेस तो करते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें गाड़ियों का भी बहुत शौक है। यही वजह है कि रतन टाटा के पास गाड़ियों का बहुत बड़ा कलेक्शन है, जिसमें फरारी कैलिफोर्निया, कैडिलैक एक्सएलआर, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, होंडा सिविक और मर्सिडीज बेंज एस क्लास शामिल हैं। और कुछ स्पोर्ट्स कार भी हैं जिनमें जैगुआर एफ टाइप और जैगुआर एक्सएफआर भी शामिल है। आने की बात तो ये है, रतन टाटा की ज्यादातर गाड़ियों का कलर लाल होता है क्योंकि रतन टाटा को लाल कलर बेहद पसंद है। और दोस्तों आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि रतन टाटा को प्लेन उड़ाना भी आता है और वो एक स्किल्ड पायलट हैं। यहाँ तक कि F-16 फाइटिंग फैल्कन को उड़ाने वाले भी रतन टाटा पहले भारतीय हैं। रतन टाटा को कई बार कहते सुना है कि जब वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिटायरमेंट ले लेंगे तो वो अपना प्लेन उड़ाने का सपना पूरा करेंगे। हालांकि वो अब रिटायर हो भी चुके हैं और अपने प्राइवेट जेट को कभी कभार सैर करा लाते हैं। रतन टाटा लोगों के लिए कुछ ना कुछ हमेशा से करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना और अपनी कंपनी का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू दान कर दिया। दरअसल कोरोना काल में कोरोना से लड़ने के लिए उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का दान दिया था। इन सब के अलावा रतन टाटा का ये भी सपना था कि भारत के हर मिडिल क्लास आदमी के पास एक अपनी कार हो, जिसको पूरा करने के लिए टाटा मोटर्स ने नैनो का निर्माण किया, जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए रखी गई थी। टाटा ने अभी तक शादी नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ, उन्हें प्यार हुआ था। वो लड़की लॉस एंजलिस से बिलोंग करती थी और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लड़की के घर वाले लड़की को कभी इंडिया नहीं भेजना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने लड़की की शादी कहीं और कर दी। रतन टाटा ने उस लड़की से शादी और प्यार का वादा किया था। उन्होंने ये वादा ताउम्र निभाया है और इस वादे को निभाते हुए उन्होंने कभी किसी से शादी नहीं की। दोस्तों ये थी रतन टाटा से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो हमें बताती हैं कि रतन टाटा कितने डिसिप्लिन्ड, हम्बल और कमिटेड इंसान हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जियो टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।